ओए लाले, मुंह में पड़ गए छाले। ओए होए। दोस्तों, छाले चाहे मुंह में हो या कहीं और, तकलीफ तो बहुत देते हैं। और छाले अगर तो मुंह में हो तो फिर बेइंतहा हो जाती है तकलीफ। दोस्तों, मैं हूं अशोक साहनी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेडिलाज। आज हम बात करेंगे मुंह के छालों के ऊपर और हम जानेंगे कि मुंह के छाले होते क्या हैं, मुंह के छाले होते क्यों हैं और मुंह के छालों की पहचान कैसे करें। पहचान हो गई तो मुंह के छालों का इलाज कैसे करें, और अगर इलाज भी हो गया तो ऐसा क्या करें कि ये छाले दोबारा ना हो। तो देर न करते हुए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मुंह के छाले। मुंह में होने वाले छाले ज्यादातर 3 प्रकार के होते हैं। छोटे छाले जो 1 से 6 की संख्या में हो सकते हैं और इनका जो आकार होता है वो 2 से 4 मिलीमीटर तक का हो सकता है। ये गोल हो सकते हैं, अंडाकार हो सकते हैं और पीले या भूरे रंग के होते हैं। जो दूसरी कैटेगरी के छाले हैं जिन्हें हम बड़े छाले बोलते हैं। बड़े छाले 10 मिलीमीटर व्यास तक के हो सकते हैं, लेकिन इनको ठीक होने में ज्यादा वक्त लगता है। ये 10 से लेके 40 दिन के अंदर ठीक होते हैं। जो तीसरा प्रकार का छाला होता है इसको हम बोलते हैं हर्पेटिफॉर्म छाले। हर्पेटिफॉर्म छाले जो होते हैं वो सुई की नोक के बराबर या उससे थोड़े बड़े हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े समूह में होते हैं। ये 10 से लेके 100 के समूह में हो सकते हैं और इनको ठीक होने में तकरीबन 1 से लेके 2 हफ्ते का समय लगता है। इनका जो साइज होता है, जो किनारे होते हैं वो अनियमित होते हैं, वो रेगुलर नहीं होते हैं। मुंह में छाले होते क्यों हैं? मुंह के छाले होने का कारण आज तक पता नहीं चल सका है। हालांकि शोधकर्ता ये मानते हैं कि बहुत सारे कारक मिलकर छाले होने के कारण बनते हैं। मुंह में छाला संभवतः इन वजहों से हो सकते हैं। कड़क बालों वाले ब्रश, जैसे कड़क ऊंची वाले ब्रश अगर जो आप करते हैं तो जिससे आपके मसूड़े में स्क्रैचेज आ सकते हैं और छाले बनने का एक कारण हो सकता है। खाना खाते वक्त या चबाते वक्त आपको गलती से अगर जो आपका गाल कट जाता है तो वो छाले होने का एक कारण हो सकता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का एक बैक्टीरिया होता है, वो अगर जो आपके शरीर में मौजूद है तो उसकी वजह से भी मुंह में छाले हो सकते हैं। विटामिन B12, जिंक, फोलिक एसिड या आयरन की कमी अगर जो आपके शरीर में है तो ये भी एक वजह हो सकती है कि आपके मुंह में छाले हों। अगर जो आप बहुत ज्यादा तला भुना और मिर्च मसाले वाला भोजन करने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये भी एक कारण है मुंह में छाले होने का। महिलाओं के मासिक धर्म के समय होने वाले हार्मोन्स में बदलाव के कारण भी महिलाओं के मुंह में छाले पड़ सकते हैं। सोडियम लारल सल्फेट ये एक इंग्रेडिएंट होता है जो टूथपेस्ट या माउथ वॉश में पाया जाता है। इसकी मौजूदगी से छाले तो नहीं होते, लेकिन अगर जो आपके मुंह में ऑलरेडी छाले हैं और आप सोडियम लारल सल्फेट वाला माउथ वॉश या टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इसको यूज करने से आपके छालों के ठीक होने की जो समय अवधि है वो बढ़ जाती है। एस्पिरिन जो एक टैबलेट होती है, ज्यादातर लोग उसको मुंह में घुलाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से मुंह में छाले बनने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर जो आप अल्कोहल ड्रिंक करते हैं और उसकी वजह से भी आपकी श्लेष्मा झिल्ली के संपर्क में आने से उसको परिगलित या नेक्रोटिक करते हैं, जिससे यहाँ छाले बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से छाले हो जाते हैं, लेकिन ये बीमारियां बहुत ही रेयर है जिनकी वजह से आपको छाले होने की संभावना पड़ जाती है। फिर भी जान लेते हैं कि ये बीमारियां कौन सी होती हैं। एक बीमारी होती है क्रोन रोग। ये एक आंत की बीमारी है। ये बीमारी अगर जो आपको है तो इसकी वजह से भी मुंह में छाले हो सकते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस भी एक आंत की बीमारी है। अगर जो आपको ये भी बीमारी है तो इसकी वजह से भी मुंह में छाले हो सकते हैं। सिलिएक रोग भी एक आंत की बीमारी है, इसकी वजह से भी आपके मुंह में छाले हो सकते हैं। सिलिएक रोग में जो व्यक्ति को ग्लूटेन के प्रति संवेदनशीलता होती है, ग्लूटेन अनाज में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है, और अगर जो आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, तो वो भी मुंह में छाले होने का एक कारण हो सकता है। HIV से संक्रमित होने वाले व्यक्ति के शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, तो वो भी एक छाले होने का कारण बन सकता है, जिसकी वजह से मुंह में आपके छाले हो गए हों। लेकिन ये जो कुछ कंडीशन है बहुत रेयर है, चांसेस बहुत कम है।
मुंह के छालों का डायग्नोसिस कैसे होता है, मुंह के छालों का निदान कैसे करें? जब भी आप डेंटिस्ट या डॉक्टर के पास में जाते हैं तो बहुत ही आसानी से वो मुंह के छालों की डायग्नोसिस कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर मुंह के छालों के लिए किसी टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि जब आपके छाले मुंह में बार बार रिपीटेडली हो जाते हैं और कुछ विशेष तरह के होते हैं, जब डॉक्टर्स को कुछ डाउट होता है तो वो उस कंडीशन में आपको ब्लड टेस्ट लिख सकते हैं और मुंह की बायोप्सी भी करवा सकते हैं। डायग्नोसिस तो हो गया, अब जानते हैं मुंह के छालों के इलाज के बारे में। मुंह के छाले छोटे छोटे हों तो ज्यादा इलाज की जरूरत नहीं पड़ती, ये हफ्ते या 2 हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन बड़े और बार बार होने वाले छालों को चिकित्सीय देखभाल की जरूरत पड़ती है। कई सारे इलाज के विकल्प मौजूद हैं, जैसे कि मेडिकेटेड माउथ वॉश यानी कि दवायुक्त माउथ वॉश। अगर आपकी स्थिति गंभीर है तो डॉक्टर आपको एक दवायुक्त माउथ वॉश दिन में 2 या 3 बार कुल्ली करने के लिए बोल सकते हैं। इस दवा से दर्द और जलन कम होती है। दूसरा ऑप्शन है कि मुंह के छाले की क्रीम या अन्य दवाइयाँ। ऐसे कई क्रीम, पेस्ट, जेल या लिक्विड मौजूद हैं जो जल्द आराम पाने और छाले ठीक होने में सहायता करते हैं। इनका असर सबसे ज्यादा तब होता है जब इन्हें मुंह में छाले होने के तुरंत बाद लगाया जाए। आपके लिए सही दवा कौन सी है, ये डॉक्टर आपकी कंडीशन और आपके मुंह के छाले देखने के बाद ही डिसाइड कर सकते हैं। इसके लिए आप डेंटिस्ट से परामर्श जरूर लें। तीसरी जो कैटेगरी होती है कि हो सकता है कि आपके अंदर जो मुंह के छाले बने हुए हैं आपके न्यूट्रिशनल कमी की वजह से हो, आप में किसी न्यूट्रिशन की कमी हो। उस कंडीशन में डॉक्टर आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसमें कि फोलिक एसिड हो सकता है, विटामिन B12 हो सकता है, या जिंक हो सकता है, या कोई और भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हो सकते हैं। अब देखते हैं कि मुंह के छालों के कुछ अन्य घरेलू उपचार। मुंह के छाले के मरीज को खाने में विटामिन C वाले पदार्थों का यूज करना चाहिए, जैसे कि ऑरेंज जूस हो गया, ब्रोकली हो गई, गोभी हो गई या पालक हो गया। इन सब चीजों का आप ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। सूजन को कम करने के लिए प्रभावित क्षेत्र में बर्फ के क्यूब्स वगैरह लगाएं, जिससे आपको छालों में आराम मिलेगा। मुंह के छालों को शांत करने के लिए आप दूध से बनी हुई चीजों का यूज कर सकते हैं, जैसे कि छाछ, दही, पनीर। और मुंह की सिकाई करने के लिए आप दिन में 2 से 3 बार नमक के पानी से गरारा भी कर सकते हैं। बेकिंग सोडा इसमें बहुत ज्यादा आपको फायदा दे सकता है। बेकिंग सोडा को आप उसे 1 चम्मच पानी में आप उसका पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को अंगुलियों से धीरे धीरे छालों पे मसाज करें और 15 मिनट बाद इसे अच्छे से साफ पानी से साफ कर लें। ऐसे पदार्थ जिनके खाने से मुंह में जलन हो या दांतों में फंसने की संभावना हो, उसे खाने से बचना चाहिए। आपको अल्सर के ठीक होने तक मीट, मांस या चॉकलेट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर मीट जो होते हैं वो एसिडिक नेचर में होते हैं और आपके दांतों में फंसने की संभावना ज्यादा होती है। तो इसलिए अगर जो आप इससे बचते हैं तो छालों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि मुंह के छालों से बचा जा सके, ताकि मुंह में छाले हो ही ना। हालांकि मुंह के छालों का कोई इलाज नहीं है और ये फिर से हो जाते हैं, लेकिन इनके होने को कम किया जा सकता है। खाद्य पदार्थ जो भी हम कुछ खाते हैं, ऐसी चीजें जो हमें ट्रिगर करती है, जिससे हमें लगता है कि इनकी वजह से हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं, तो उनको खाने से हमें बचना चाहिए, जो सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज को, अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व वाले पदार्थ खाना चाहिए, जिसमें ज्यादा विटामिन हो, ज्यादा फाइबर्स हो, जैसे कि संतुलित आहार, फल और ग्रीन वेजिटेबल्स का ज्यादा से ज्यादा हमें यूज करना चाहिए। और पानी हमें एक नियमित रूप से ज्यादा हमें पीना चाहिए। एटलीस्ट एक स्वस्थ इंसान को 4 से 5 लीटर पानी पर डे पीना चाहिए। अपने ओरल हाइजीन रखना चाहिए। अपने मुंह को डेली ब्रश करें, अगर जो पॉसिबल हो तो आप माउथ वॉश का भी यूज करें, और अपना जो टूथ ब्रश है वो हमेशा सॉफ्ट वाला यूज करें, क्योंकि जितने ही ज्यादा आपका टूथ ब्रश हार्ड ब्रिस्टल का होगा, जिसकी कूचियां बहुत कठोर होंगी, आपके मुंह में जख्म बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे और उससे छाले होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस बिल्कुल न लें। तनाव लेने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं और तनाव एक मुख्य कारण है मुंह के छालों का भी। तो तनाव बिल्कुल न लें और भरपूर नींद लें। एक स्वस्थ इंसान को 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा तले भुने या मसाले वाली चीजों से परहेज करें। और हाँ, च्युइंगम को अवॉइड करें।
च्युइंगम ना खाएं तो ही बेटर है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों को आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो ऐसे और सारे हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो कोई भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी इंफॉर्मेशन आपको तुरंत नोटिफिकेशन में मिल सके। धन्यवाद।